कुछ अखबारात और कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स मुबैना अगवा होने वाली बच्ची को, कमसिन बच्ची को ज़हीर की बीवी लिख रहे हैं। उस बच्ची को उसकी बीवी किस बेस पर लिखा जा रहा है। जिब्रान नासिर साहब ने अपना रिएक्शन दिया है तफ्तीशी अफसर के उस रद्द-ए-अमल के हवाले से, जिसमें उन्होंने मीडिया पर पिस्तौल निकाली थी। कुछ सहाफ़ी थे, 4 लोग घर के और बाहर के भी लोग मिलाकर 34 लोग बनते हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ, क्या इनको ज़हीर एंड कंपनी कहना चाहिए, क्या इनको गैंग कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूँ वली डार। कल 1 अगस्त है और कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि कल ज़हीर एंड कंपनी वर्सेस स्टेट केस होगा। मैं आज एक तफसीली वीलॉग करूँगा और तमाम तर तफसीलात आपको बताऊंगा कि कल मुमकिन तौर पर केस के अंदर क्या होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं 3 अहम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, 3 अहम मामलात पर आपके साथ बात करूँगा। सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं कि कुछ अखबारात, कुछ ज़िम्मेदार अखबारात और कुछ बड़े न्यूज़ चैनल्स मुबैना अगवा होने वाली बच्ची को, कमसिन बच्ची को ज़हीर की बीवी लिख रहे हैं और मुलजिम ज़हीर को उसका शौहर लिखा जा रहा है। यकीनी तौर पे आपने देखा होगा कि ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, और ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो आपके आसपास मौजूद हैं वो भी उनको आपस में मियाँ बीवी लिख रहे हैं। मैं पहले तो आप लोगों से सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें उस बच्ची को कमसिन डिक्लेयर कर चुकी हैं, मेडिकल बोर्ड के अंदर भी आ चुका है कि उसकी उम्र 15 साल के आसपास है, जज साहब कह चुके हैं उसके बयान की कोई हैसियत नहीं है, कानूनी तौर पर उसके स्टेटमेंट की कोई अहमियत नहीं है, तो उसके बाद उस बच्ची को उसकी बीवी किस बेस पर लिखा जा रहा है? बल्कि जिन्होंने उसका निकाह पढ़ाया था, मुबैना तौर पर जाली निकाह पढ़ाया गया, जाली उम्र उसके अंदर लिखी गई, वो निकाह खां भी जेल के अंदर है और वो गवाह भी जेल के अंदर है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप किस बेस पर उसको अगवा करने वाले एक मुलजिम को आप उसका मियाँ लिख रहे हैं और उसको उसकी बीवी लिख रहे हैं? तो लिहाजा इससे गुरेज़ किया जाना चाहिए और बड़े अखबारात को भी उन दोनों को आपस में मियाँ बीवी नहीं लिखना चाहिए। जो आपके आसपास लोग हैं उनको भी ये पॉइंट बताएं और ये चीज़ उनके साथ शेयर करें कि हक़ाइक़ पर बात की जाए, क्योंकि वो बच्ची कमसिन डिक्लेयर हो चुकी है। मेडिकल बोर्ड के अंदर भी तमाम तर तफसीलात इस हवाले से आ चुकी हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जिस पर मैंने बात करनी थी आपसे, वो ये कि जिब्रान नासिर साहब ने अपना रिएक्शन दिया है तफ्तीशी अफसर के उस रद्द-ए-अमल के हवाले से, जिसमें उन्होंने मीडिया पर पिस्तौल निकाली थी। कुछ सहाफ़ी थे, उन पर सईद रिंद साहब ने पिस्तौल निकाली, जिसके बाद बहुत रिएक्शन देखने में आया। सहाफ़ियों ने गुस्सा किया, एतराज़ किया और इस पर काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया गया कि हम तो सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप हम पर पिस्तौल तान सकते हैं। तो उस हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वाज़ेह किया कि जो उनका स्टांस था। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि किसी तौर पर भी, किसी सूरत भी उनको पिस्तौल नहीं निकालनी चाहिए थी, यानी कि वो ये समझते हैं कि पिस्तौल निकालना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। इस तरह से सहाफ़ियों के ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये उन्होंने कही कि जब भी जंगें होती हैं, कभी भी ऐसी बैटल होती है, कोई वॉर होती है, उसके अंदर जो सहाफ़ी होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, वो मौके पर जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, हालात के अंदर अपनी जान ख़तरे में डालते हैं, लेकिन उनको ख़ास कुछ पिन पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपने यहाँ पर रहना है, आपने अपना काम करना है, लेकिन उनको किसी किस्म का भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, उनको उनकी ड्यूटी करने दी जाएगी। लेकिन थर्ड चीज़ जो उन्होंने बोली वो बहुत ही अहम है। वही कहते हैं कि जो मुबैना कमसिन बच्ची है अगवा होने वाली, उस हवाले से उसकी जान को संगीन ख़तरात लाहक हैं, सिक्योरिटी का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर वहाँ पर जो तफ्तीशी अफसर है उसकी ड्यूटी है कि उसकी जान की हिफाजत करनी है, और उस भरे मजमे में जहाँ पर आपको मालूम है कि कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत चहलकदमी होती है, तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सहाफ़ी है और कौन जाली सहाफ़ी है और कौन वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करने आया। तो इस हवाले से उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, और उसके अंदर उन्होंने किस तरह से क्या टेक्निक यूज़ किया वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने क्या करना था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये उनका रिएक्शन अब उस वाक़े के बाद सामने आया, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ज़हीर गैंग है या ज़हीर गैंग नहीं है। जिब्रान नासिर साहब मेहदी अली काज़मी साहब के वकील हैं और बहुत ही समझदार वकील हैं, क्योंकि वो हमेशा कानून पर बात करते हैं, वो फैक्ट्स पर बात करते हैं और वो मुस्तनद बात करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू के अंदर एक पॉइंट रेज़ किया और सवाल किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इन्हें गैंग कह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, वो ये कि 4 लोग घर के जो हैं वो मुल्ज़िमान हैं, वो घर के लोग हैं। इन बाकी जो दीगर मुल्ज़िमान हैं 34 लोगों में से 34 इस केस के अंदर लोग मुल्ज़िमान जो है उनको डिक्लेयर किया गया है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है।
तो ये 34 लोग कौन हैं? ये 34 लोग वो हैं जो पुलिस की कार्रवाई के अंदर, जो तफ्तीश के अंदर रुकावट डाल रहे हैं, इसलिए उनको नामज़द किया गया है। 4 लोग घर के और बाहर के भी लोग मिलाकर 34 लोग बनते हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ, क्या इनको ज़हीरन कंपनी कहना चाहिए, क्या इनको गैंग कहना चाहिए? तो इस हवाले से ये सवाल किया है जिब्रान नासिर ने उस इंटरव्यू के अंदर, और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये लोग वो हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर, आपने देखा होगा किस तरह से नेगेटिव रोल प्ले किया और पुलिस को भी उनका काम ठीक तरीके से नहीं करने दिया। तो ये वो चीज़ें थी जो मैं इस व्लॉग में आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही है कि आप उन लोगों को और उन मीडिया चैनल्स को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, और किसी तौर पर भी कमसिन बच्ची को जिसकी उम्र 15 साल है उसको मुलजिम ज़हीर की बीवी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कानूनी तौर पर वो मियाँ बीवी नहीं है, उनको केस ज़ेर समाअत है। तो आप उसको, अगर बहुत शौक़ है आपको लिखने का, तो आप उसको मुबैना शौहर लिख लें, या आप किसी और को कह दें कि उनका मामला भी कोर्ट में चल रहा है लेकिन अपने आप को वो शौहर मानता है, जो कि कानूनी तौर पर वो है नहीं। तो खैर, कोशिश करेंगे कि आज जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से आपको अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।